चौथा अधिकार, सिंह आदि 7 भव कथा, मुक्ति के नाथ, आत्मीय, अनंत गुणशाली, त्रिजगत स्वामी, तीर्थ श्रीमान महावीर भगवान को नमस्कार हो। अथानंतर वह त्रिपृष्ठ नारायण का नार की जीव आयु के क्षय होने पर वहां से निकलकर वनिसिंह नामक पर्वत पर पाप के उदय से सिंह हुआ। वहां पर भी हिंसादि महाकरका से पाप का उपार्जन कर उनके उदय से वह निंदनीय रत्नप्रभा नाम की प्रथम नरक भूमि को प्राप्त हुआ। वहां पर एक सागरोपम काल तक महादुहकों को भोग कर खोटे कर्मों से बंधा हुआ वह नार की वहां से निकलकर इसी प्रथम शुभ जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के सिद्धकूट के पूर्व भाग में शिखर पर तीक्ष्ण दाढ़ों वाला मृगों का यमरूप मृगाधीश सिंह हुआ। किसी समय भव्यों के हित में तत्पर, अनेक गुणों के सागर, चारण रिद्धि के धारक अमित गुण नामक आकाशगामी मुनि के साथ आकाश में जाते हुए अजितंजय नाम के मुनिराज ने उसे एक मृग को खाते हुए देखा। तीर्थंकरदेव भाषित वचन का स्मरण कर वे चारण रिद्धिधारियों में अग्रणी मुनिराज दया से प्रेरित होकर पृथ्वी पर उतरकर और एक शिलापीठ पर उस सिंह के समीप बैठकर उसके हितार्थ इस प्रकार बोले, भो भव्य मृगराज, मेरे हितकारी वचन सुन। तूने पहले त्रिपृष्ठ नारायण के भव में पुण्य के उदय से सर्व इंद्रियों को तृप्त करने वाले 3 खंड की साम्राज्य लक्ष्मी को पाकर दिव्य स्त्रियों के साथ धर्म के बिना परम मनोहर भोगों को विषांत बुद्धि होकर भोगा है। उन भोगों के सेवन से उत्पन्न हुए महापाप के परिपाक से मरकर तू 7वें नरक में गया। वहां पर दुष्कर्म की चेष्टा वाले तुझे पापी नारकियों ने पूर्व जन्म में स्नान करने से उत्पन्न हुए पाप के फल स्वरूप खारे, पीव और कीचड़ में जल से भरी हुई भयानक वैतरणी में प्रवेश कराया। उसी भव में किए गए परस्त्री संग के पाप से उन नारकियों ने अति संतप्त लोहे की पुतलियों से बलात् बार बार आलिंगन कराया और तपे हुए लोहे के पिंडों से मार मार कर तेरा चूर्ण कर दिया। उस भव में की गई जीव हिंसा के पाप से उन नारकियों ने नाना प्रकार के बंधनों से बांधकर कान, ओठ और नाक आदि अंगों को छेदन कर और शस्त्रों से तिल समान सूक्ष्म खंड कर करके तुझे खूब दुहक दिए हैं और अतिदीन बने हुए तुझे शूली पर चढ़ाया है। इनको आदि लेकर नाना प्रकार की घोर कोटि यातनाओं से तुझे नित्य खूब पीड़ित किया है और तेरे प्रार्थना करने पर भी तुझे किसी ने शरण नहीं दी। आयु के क्षय होने पर नरक से निकलकर कर्म वैरियों से घिरा पराधीन हुआ तू यहाँ पर सिंह हुआ। तब भी तुझ पाप बुद्धि ने जीवों की हिंसा कर के महापापों का उपार्जन किया तथा भखप्यास, गर्मी, सर्दी और वर्षा आदि के महादुहकों से पीड़ित हो अति दुहक भोगता हुआ वहां पर उपार्जित पाप कर्म के विपाक से दुष्ट तू समस्त दुहकों की खानरूप प्रथम पृथ्वी को प्राप्त हुआ। वहां से निकलकर तू पुनः यहाँ पर सिंह हुआ है और आज भी परम क्रूरता को धारण कर इस दीन हरिण को खा रहा है। क्या तुझे नरक की वे सब वेदनाएं विस्मृत हो गई हैं? अतः अब तू शीघ्र ही दुर्गति के नाश के लिए क्रूरता को छोड़कर व्रत पूर्वक पुण्य के सागर स्वरूप अनशन को ग्रहण कर। मुनिराज के इस प्रकार के वचन सुनकर और जातिस्मरण ज्ञान को प्राप्त कर उसी समय घोर संसाप के दुहक समुदाय के भय से सर्वांग में कंपित होकर आंखों से आंसुओं को बहाता हुआ वह सिंह अत्यंत शांतचित्त हो गया। पश्चाताप से उत्पन्न हुए शोक से अश्रुपात करते हुए और अपनी ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए उस सिंह को देखकर और उसे अंतरंग में शांतचित्त हुआ जानकर मुनि ने दया से प्रेरित होकर इस प्रकार कहा, हे मृगराज, आज से कितने ही भव पूर्व तू पुरूरवा भील था। वहां धर्म का लेश पाकर उसके फल से सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर पुण्य के उदय से तू भरतनरेश का महान पुत्र मरीचि हुआ। तब तूने यहाँ पर ऋषभदेव स्वामी के साथ दीक्षा धारण कर ली। पुनः परीक्षों के भय से सन्मार्ग को छोड़कर पाप के उदय से दुर्गति के कारणभूत पाखंडियों का वेश ग्रहण कर सन्मार्ग में दूषण लगाकर और कुमार्ग को बढ़ाते हुए अपने पितामह ऋषभदेव के उत्तम वचनों का अनादर करके अत्यंत दुष्टबुद्धि होकर मिथ्यात्व का उपार्जन किया। पुनः उस मिथ्यात्व कर्म से उत्पन्न हुए पाप से जन्म मरणादि से पीड़ित होते हुए तुम इस संसार कानन में परिभ्रमण करते हुए दुष्कर्म से उत्पन्न महादुहकों को प्राप्त हुए हो। इष्ट वस्तुओं के वियोग से, दुर्जन मनुष्यों के और अपने अनिष्टकारी वस्तुओं के संयोग से और भारी रोग क्लेशादि के दुहकों से तुम पीड़ित रहे हो।
इसके पश्चात भारी पाप के उदय से अति दीर्घकाल तक तुमने सर्व प्रकार की असाताओं से परिपूर्ण असस्थावर योनियों में पराधीन होकर घूमते हुए महानिंद्य अतिघोर दुखों को असंख्यात काल तक भोगा। पुनः किसी पुण्य के निमित्त से तुम विश्वनंदी के भव को प्राप्त हुए और वहां पर संयम का पालन कर तथा निदान का बंध कर उसके फल से तुम त्रिपृष्ठ राजा हुए। अब इससे आगे 10वें भव में तुम इसी भारतवर्ष में जगत का हित करने वाले अंतिम तीर्थकर नियम से होगे। जम्बूद्वीपस्थ पूर्व विदेह नाम के क्षेत्र में श्रीधर नामक तीर्थकर समवशरण में विराजमान है। उनसे किसी ने पूछा है भगवन, इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में जो अंतिम तीर्थकर होगा वह आज कहाँ पर है? इस प्रकार के प्रश्न करने पर जिनेंद्र देव ने अपने गणों के प्रति तुम्हारी यह त्रिकाल विषयक शुभ कथा कही। जिनेंद्र देव के श्रीमुख से सुनकर मैंने तेरे हित के लिए यह भूत और भावी सर्व दिव्य कथानक तुझे कहा है। अब तू चिरकाल से आए हुए संसार के कारणभूत इस मिथ्यात्व को हालाहल विष के समान समझ के छोड़ और पवित्रता का कारणभूत धर्मरूप कल्पवृक्ष का मूल मुक्तिरूप प्रासाद का प्रथम सोपान यह सम्यक्त्व शंकादि दोषों से रहित होकर के शीघ्र स्वीकार कर। इस सम्यक्त्व के प्रभाव से तेरे निश्चय से शीघ्र विश्व के समस्त अब युदय 3 जगत के सुख और तीर्थक्रादि के उत्तम पद प्राप्त होंगे। क्योंकि 3 जगत में सम्यक दर्शन के समान सर्वभ्युदयों का साधक धर्म न हुआ न है और न होगा, तथा समस्त अनर्थों का कारण मिथ्यात्व जैसा पाप 3 लोक में न हुआ न है और न होगा। जिनेंद्र देव ने 7 तत्वों के और सत्यार्थ देवशास्त्र गुरुओं के संदेहरहित श्रद्धान को ज्ञान चारित्र का देने वाला सम्यक दर्शन कहा है। इसलिए तू धर्म की प्राप्ति के लिए मांस भक्षण एवं प्राणिघात आदि को छोड़कर स्वर्ग मुक्ति आदि के सुख देने वाले इस सम्यक दर्शन को तथा श्री जिनदेव कथित जगत हितकारी अतीव शुद्धि प्रदाता सभी निर्दोष सव रतों को संन्यास के साथ ग्रहण कर। यदि तुझे संसार के परिभ्रमण से दुहक है तो आज से ही सन्मार्ग में रुचि को धारण कर और दुर्गी से शीघ्र विराम ले। इस प्रकार योगराज के मुखचंद्र से प्रकट हुए उत्तम धर्मरूपी अमृत रस को पीकर और चिरकाल से आए हुए घोर मिथ्यात्व को शीघ्र वमन कर। देव पूजित मुनियुगल की बार बार प्रदक्षिणा और मस्तक से नमस्कार करके काललब्धि के बल से उस सिंह ने श्रायक के सर्वव्रतों के और संन्यास के साथ तत्वार्थ का एवं देवशास्त्र गुरु का परम श्रद्धावान हृदय में धारण करके सम्यक दर्शन को स्वीकार किया। निराहार रहने के बिना सिंह के व्रत कभी संभव नहीं है, क्योंकि मृगाहार सिंहों का मांस के सिवाय कहीं भी और कोई दूसरा आहार नहीं है। अतः उस सिंह का यह परम धैर्य है कि उसने इस प्रकार का उत्तम व्रत का आचरण करना स्वीकार किया। अथवा काललब्धि से इस संसार में क्या दुर्घट बात सुघट नहीं हो जाती है। इसके पश्चात वह संयमी सिंह एकदम शांत बुद्धि वाला हो गया। वह चित्र में लिखित सिंह के समान शांत शरीर और सर्व सावध्य से रहित होकर संसार की खोटी स्थिति का मन से नित्य बार बार भावना करता हुआ भूख प्यास आदि से उत्पन्न तथा वनजनित सभी बाधाओं का ध्येय के साथ सहन करता हुआ सर्व प्राणियों पर निरंतर दया धारण करता हुआ आत्रौद्र इन दोनों प्रकार के अप्रशस्त ध्यानों को दूर कर अपने एकाग्र चित्त से पापों की हानि के लिए धर्म ध्यान और सम्यक दर्शनादि का चिंतवन करता हुआ निश्चल अंग करके उच्च संयमी मुनि के समान स्थिर हो गया। यावत जीवन इस प्रकार उत्कृष्ट रीति से सभी व्रत समूह का संन्यास सहित पालन कर और अंत में समाधि के साथ प्राणों का त्याग कर वह सिंह व्रतादि पालन करने से उत्पन्न हुए पुण्य के फल से सौधर्म नामक कल्प में सिंहकेतु नाम का महारिद्धि वाला महान देव हुआ। उपपात शिला के भीतर 2 घड़ी काल में ही नवयौवन मंडित संपूर्ण शरीर को प्राप्त कर और अवधिज्ञान से पूर्व भव में पालन किए गए व्रतजनित फल को और प्रशंसनीय धर्म के महात्म्य को जानकर उस देव ने धर्म में अपनी बुद्धि को और भी दृढ़ किया। तत्पश्चात चैत्यालय में जाकर उसने अरहंतों की मणिमयी मूर्तियों की दिव्य अष्टविध द्रव्यों से भक्ति के साथ महापूजन किया। पुनः सर्व अभ्युदय की सिद्धि के लिए उसने मनुष्य लोक और नंदीश्वर आदि द्वीपों में स्थित श्री प्रतिमाओं का और श्री जिनेंद्रों तथा गंधरादि मुनींद्रों का पूजन करके
प्रणाम करके और हर्ष के साथ उनसे जीवादि सुतत्वों का उपदेश सुनकर और अनेक प्रकार से पुण्य का उपार्जन कर वापस अपने स्थान पर आकर अपने पुण्य से उत्पन्न हुई महादेवियों की और विमान आदि संबंधी सर्व लक्ष्मी को उसने स्वीकार किया। इस प्रकार वह देव अपनी उत्तम चेष्टा से जिन प्रतिमा पूजन, धर्म श्रवण आदि के द्वारा नाना प्रकार के पुण्य का उपार्जन करता हुआ स्वर्ग में समय बिताने लगा। उसका दिव्य शरीर 7 हाथ उन्नत था, उसके नेत्र निमेषोन्मेष आदि से रहित थे। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के अंत तक के अवधिज्ञान और तत्प्रमाण विक्रिया करने की शक्ति से युक्त था। 2000 वर्ष बीतने पर मन से अमृताहार करता था। 30 दिन बीतने पर कुछ थोड़ी सी श्वास लेता था और दिव्यांगनाओं के रूप, विलास और नृत्य को देखता हुआ देव भवन, उद्यान और पर्वतादि पर अपनी देवियों के साथ क्रीड़ा करता, असंख्य द्वीपों और पर्वतों पर स्वयं अपनी इच्छानुसार विभूति के साथ विहार करता रहता था। वह सर्व दुहकों से रहित और प्रस्वेद, रक्तमांसादि सर्व धातुओं से रहित शरीर वाला था। समस्त सुखरूप अमृत सागर में निमग्न रहता था और वह 2 सागरोपम की आयु का धारक था। इस प्रकार पूर्व आचरित चारित्र से उपार्जित नाना प्रकार के भोगों को भोगता हुआ वह देव बीतते हुए काल को नहीं जानता हुआ आनंद से स्वर्ग में रहने लगा। अथानंतर पूर्वधात की खंड में पूर्व विदेह में मंगलावती नाम का मंगलकारक देश है। उसके मध्य में 100 कोश ऊंचा विद्या पर्वत है। वह कूट, जिनालय, वनश्रेणी और नगर आदि से शोभायमान है। उस पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनकप्रभ नाम का एक नगर है, जो सुवर्णमय प्राकार, प्रतोली और जिनालयों से शोभित है। उसका स्वामी कनकपुंख नाम का एक विद्याधीश था। उसकी सुवर्ण के समान उज्ज्वल दहकांति को धारण करने वाली कनकमाला नाम की प्रिया थी। उन दोनों के वह सिंहकेतुदेव सौधर्म स्वर्ग से च्युत होकर पुण्य से स्वर्णकांति का धारक कनकोज्ज्वल नाम का पुत्र हुआ। उसके जन्म होने पर उसके पिता ने सर्वप्रथम जिनालय में पंच कल्याणकों के भोक्ता तीर्थंकर देवों का कल्याणवर्धक महाभिषेक पूर्वक महापूजन करके उत्तम दानमान आदि से बंधुओं, दीन जनों और वंदीगणों को तृप्त कर गीत, नृत्य, वादित्रादि से उसका जन्म महोत्सव किया। सकल जनों को प्रिय वह सुंदर बालक अपने योग्य दुग्धपान, अन्नाहार और वस्त्राभूषणादि को प्राप्त कर बालचंद्र के समान क्रम से वृद्धि को प्राप्त होकर अनेक शास्त्रों को पढ़कर और समस्त कलाएं सीख कर रूप, लावण्य और कांति आदि गुणों के द्वारा देव के समान शोभा को प्राप्त हुआ। तदंतर यौवन अवस्था में उसके पिता ने गृहस्थ धर्म की प्राप्ति के लिए हर्ष से विधिपूर्वक कनकवती नाम की कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। किसी एक दिन वह अपनी भार्या के साथ क्रीड़ा करने और जिन प्रतिमाओं का पूजन वंदन करने के लिए महामेरु पर्वत पर गया, वहां पर अवधिज्ञान रूप नेत्र के धारक, आकाशगामी आदि अनेक रिद्धियों से भूषित उत्तम मुनिराज को देखकर उसने 3 प्रदक्षिणाएं देकर और मस्तक से नमस्कार करके धर्म प्राप्ति के लिए धर्म के इच्छुक उसने धर्म का स्वरूप पूछा, है भगवन, मुझे धर्म का स्वरूप कहिए जिससे कि शिवपद की प्राप्ति होती है। उसके वचन सुनकर योगीश्वर ने उसको अभीष्ट वचन इस प्रकार कहे, है चतुर, मैं धर्म का स्वरूप कहता हूँ, तू एकाग्र चित्त से सुन। जो संसार समुद्र में पतन से भव्यों का उद्धार कर 3 जगत के राज्य स्वरूप शिवालय में रखता है, उसे परमार्थ से धर्म जानो, जिसके द्वारा इस लोक में प्राणियों के सैकड़ों मनोरथों का आगमन रूप अभ्युदय प्राप्त होता है, पाप जनित दुहक आदि विलीन हो जाते हैं और 3 लोक में कीर्ति फैलती है तथा परलोक में जिसके द्वारा देवेंद्र आदि की विभूतियाँ, सर्वार्थ सिद्धिकारक तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलदेव आदि पद प्राप्त होते हैं, उसे तुम सर्व सुखों का भंडार केवल भाषित धर्म जानो। वह धर्म अहिंसा लक्षण वाला है, सार है और निष्पाप है। इसके अतिरिक्त और कोई धर्म सत्य नहीं है। वह धर्म अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग रूप है। या भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग स्मृति रूप है तथा मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति स्वरूप है। ज्ञानी जन राग से दूर रहते हुए इन 13 प्रकारों से उस धर्म की साधना करते हैं।
तथा सर्व मूल गुणों से क्षमादिदश लक्षणों से मोह और इंद्रियचोरों को जीतकर वह परम धर्म अर्जित किया जाता है। हे धीमन, तुम्हें इस मुनिविषयक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। हे भव्य, बाल्यकाल होने पर भी तुम काम आदि शत्रुओं को तपरूपी खड्ग से शीघ्र नाश कर अपने चित्त में उक्त धर्म को धारण करो और अपने को धर्म से अलंकृत करो। धर्म के लिए तम घर आदि को छोड़ो, धर्म के सिवाय तुम अन्य कुछ भी आचरण मत करो। धर्म की शरण जाओ, धर्म में ही निरंतर संलग्न रहो और यह करके सदा यही प्रार्थना करो कि हे धर्म, तुम मेरी रक्षा कर। इस विषय में अधिक कहने से क्या है। तू मोहमहाभट को मारकर सर्व प्रयत्न से मुक्ति प्राप्ति के लिए शीघ्र उत्तम धर्म को स्वीकार कर। इस प्रकार उन मुनिराज के तथ्यपूर्ण सद्धर्म सूचक वाक्य सुनकर संसार, शरीर और स्त्री आदि में वैराग्य को प्राप्त होकर वह इस प्रकार सोचने लगा हो, परहित के इच्छुक ये मुनिराज मेरे हित के कारणभूत इन वचनों को कह रहे हैं, अतः मैं मुक्ति के लिए शीघ्र ही सारभूत तप को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि यह ज्ञात नहीं होता है कि मनुष्यों की कब मृत्यु होगी। यह यमराज गर्भस्थों को और आज ही उत्पन्न हुए बच्चों को मार डालता है। जब यह यम हेमेंद्र और देवेंद्र आदि को भी काल शेष में आने पर मार गिराता है, तब हमारे जैसे दीन पुरुषों की तो इस जीवन आदि में क्या आशा की जा सकती है। हम धर्म बुढ़ापा आने पर करेंगे, ऐसा मानकर जो शठ पुरुष यथासमय धर्म नहीं करते हैं, वे पापोदय से क्षण भर में यम के ग्रासपने को प्राप्त होते हैं। इसलिए चतुर्जनों को अपने मरण की प्रतिस्मय आशा का करके सभी अवस्थाओं में निरंतर धर्म करना चाहिए और काल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म सेवन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसा हृदय में विचार कर और अपनी कांता को पिशाची समझकर उस बुद्धिमान कनकोज्ज्वल विद्याधर ने बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़कर एवं साधु के चरणों की आराधना कर मन, वचन, काय की शुद्धिपूर्वक तीन लोक से पूजनीय स्वर्ग और मुक्ति के सुखों की जननी ऐसी सारभूत जिंदीक्षा को मुक्ति के लिए ग्रहण कर लिए। तत्पश्चात वे सुज्ञानी कनकोज्ज्वल मुनि आर्तरौद्र ध्यान और दुर्लेशा को छोड़कर प्रयत्न के साथ शुभ धर्म ध्यान और शुक्लेशा सदा धारण करते हुए विकथालाप और निरर्थक बातचीत को छोड़कर उत्तम धर्म कथा करते, सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ते, सज्जनों को धर्म का उपदेश देते, सराग स्थान और सरागी पुरुषों का संगम छोड़ते, ध्यान की सिद्धि के लिए गुफा, वन, इमशान, पर्वत आदि निर्जन स्थानों में बसते, अटवी, आम, देशादिक में ममत्वरहित चित्त होकर विहार करते हुए कर्मों का नाश करने के लिए अत्यंत उग्र 12 प्रकार का तपश्चरण करने लगे। इनको आदि लेकर अन्य प्रशस्त कर्तव्यों को तथा सभी उत्तम मूल गुणों को यत्याचारोक्त मार्ग से पालकर और मरण पर्यंत निर्दोष संयम को पालकर जीवन के अंत में उन्होंने संन्यास को धारण कर लिया। चारों प्रकार के आहारों का और अपने शरीर आदि में ममता का त्याग कर उन मुनिराज ने अतिधैर्य के साथ भूख, प्यास आदि परीक्षों को जीतकर एवं मुक्ति लक्ष्मी के साधन में उद्यत हो अपने वीर्य को प्रकट कर सभी आराधनाओं की प्रयत्न से समाधि द्वारा आराधना कर निर्विकल्पमन हो उन यतिराज ने धर्म ध्यान से प्राणों को छोड़ा और तपश्चरण एवं व्रतपालन से उपार्जित पुण्य के द्वारा वह लांतव नाम के स्वर्ग में अनेक कल्याणयुक्त विभूति का धारक महर्धिक देव हुआ। वहां पर तत्काल उत्पन्न है अपने अवधिज्ञान से पर्व भव में किए गए तप का फल जानकर वह देव धर्म में दृढ़चित्त हो और भी श्रीधर्म की सिद्धि के लिए 3 लोक में स्थित जिनेंद्रों की प्रतिमाओं की तथा अंत्यों, गंधर्वों और मुनिजनों का नित्य पूजन मन करते हुए उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन करने लगा। वहां पर उसकी 13 सागरोपम आयु थी, 5 हाथ उन्नत शरीर था, 13,000 वर्षों से हृदय द्वारा अमृताहार को सेवन करता था, 6.5 मास बीतने पर श्वासोच्छ्वास लेता था, सुगंधित शरीर था, नीचे तीसरी पृथ्वी तक व्याप्त अवधिज्ञान और इतनी ही विक्रिया करने की शक्ति से संपन्न था, सप्तधातु, मलमूत्र, प्रस्वेदादि से रहित दिव्य शरीर का धारक था, महान सम्यक दृष्टि, शुभ ध्यान और जिन पूजन में निरत रहता था। सुखकारक नृत्य, गीत और मधुर वादित्रों के द्वारा दिव्य देवियों के साथ निरंतर महान भोगों को भोगता हुआ, चारित्र में भावना करता हुआ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप रत्न से मंडित तथा देवों से सेव्य,
वह देवराज सुखरूप अमृतसागर में मग्न रहता हुआ आनंद से रहने लगा। अथानंतर इसी जम्बूद्वीप के कौशल नामक देश में अयोध्या नाम की रमणीक नगरी है, जो सज्जनों से भरी हुई है। पुण्योदय से उस नगरी का स्वामी वज्रसेन राजा था और शील को धारण करने वाली शीलवती नाम की उसकी रानी थी। उन दोनों के स्वर्ग से च्युत होकर वह देव पुण्य से दिव्य लक्षण परिपूर्ण देहवाला हरिशन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपने बंधुजनों के साथ बड़ी विभूति से उसका जन्म महोत्सव एवं अन्य सभी मांगलिक विधि विधान किए। क्रमशः भोगोपभोगों के द्वारा बुद्धिमत्ता से युक्त उसने कुमारावस्था को प्राप्त कर धर्मादि पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए शस्त्र विद्या के साथ जैन सिद्धांत के सारभूत तत्वार्थ को पढ़कर रूप, लावण्य, तेज, शरीर कांति और दीप्ति आदि सद्गुणों के द्वारा जनता को आनंदित करता हुआ वह दिव्य वस्त्राभरण आदि वेशभूषा से देव के समान शोभा को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात यौवनावस्था में पुण्योदय से बहुत सी राजकुमारियों को प्राप्त कर और पिता की राज्य लक्ष्मी के पद को पाकर वह उत्तम सुख को भोगने लगा। पुनः सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ गृहस्थों के धर्म की सिद्धि के लिए श्रावकों के सद्व्रतों को प्रमादरहित होकर पालन करता, अष्टमी और चतुर्दशी को सर्व पाप भोगों का त्याग करके मुनि समान होकर वह बुद्धिमान मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रोषधोपवास को पालता और प्रातःकाल शयन से उठकर सर्वप्रथम सामायिक, तीर्थंकरस्तवन आदि आवश्यकों को प्रयत्न के साथ करता था। पश्चात धर्म की वृद्धि के लिए स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर भक्ति के साथ अपने घर के जिनालय में जाकर विभूति के साथ देव पूजन करके योग्यकाल में योग्य सुपात्र के लिए त्रिवर्ग की सिद्धि करने वाले प्रासुक मधुर दान को वह चतुर यथाविधि नवधा भक्ति के साथ साक्षात स्वयं दान देता था। अपराह्नकाल में स्वयोग्य कार्यों को करके पुनः मन को जीतने वाला वह हरिशन राजा पुण्य की प्राप्ति के लिए सायंकाल के समय सामायिक आदि सर्व धर्म कार्यों को भोज करता था। धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति के लिए वह बड़े भारी संघ के साथ अरहंत, केवली, योगींद्र और साधुओं के दर्शन वंदन के लिए यात्राएं करता था। उनसे तत्व और आचारादि से मिश्रित अर्थात द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग आदि सर्व अनुयोगयुक्त सुख के सागर उत्तम धर्म को राग की हानि और ज्ञान की वृद्धि के लिए त्रियोग शुद्धिपूर्वक सुनता था। यात्राओं से लौटकर वह हरिशन राजा धर्म के लिए धर्मशालियों का उनके गुणों से अनुरंजित होकर प्रीति से यथायोग्य दान सम्मान के द्वारा साधर्मी वात्सल्य करता था, अर्थात प्री देकर वस्त्राभूषणादि से साधर्मी जनों का यथोचित सम्मान करता था। वह बुद्धिमान राजा प्राचीन जिन चैत्यालयों का उद्धार करके तथा नाना प्रकार की प्रतिष्ठा पूजनादि के द्वारा सदा ही जैन शासन के महात्म्य को जगत में व्यक्त करता रहता था, वह पुण्यात्मा जिस कार्य को कर सकता था उस धर्म कार्य को सर्वशक्ति से सदा आचरण करता और जिसे करने के लिए समर्थ नहीं होता उस करने की भावना करता रहता था। इत्यादि अनेक प्रकार के आचरणों से वह स्वयं धर्म करता तथा मन, वचन और काय से सदुपदेशों के द्वारा अन्य भव्य जीवों से कराता हुआ त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम की वृद्धि करने वाले राज्य को न्यायमार्ग से पालन करता हुआ वह बुद्धिमान राजा अपने पुण्योदय से प्राप्त परम भोगों को भोगने लगा। इस प्रकार पुण्य के परिपाक से उत्तम राज्य लक्ष्मी को पाकर संसार में सर्व ओर जिसकी कीर्ति फैल रही है, ऐसा वह हरिशन नरेश वहां पर सारभूत अनुपम सुखों को भोगता हुआ समय व्यतीत करने लगा। ऐसा जानकर सुख के इच्छुक पुरुषों को शिवपद की प्राप्ति के लिए परम यत्न से उत्तम धर्म का सेवन करना चाहिए। मैंने उत्तम विधि के साथ पहले धर्म आचरण किया है। मैं अब भी प्रतिदिन धर्म को सेवन करता हूँ, धर्म के द्वारा निर्मल चारित्र को पालता हूँ। ऐसे धर्म को मेरा नित्य नमस्कार है। धर्म से अन्य किसी का मैं आश्रय नहीं लेता हूँ, किंतु पाप से दूर रहकर धर्म की शरण जाता हूँ। भवभय से डरकर मैं धर्म में मन को संलग्न करता हूँ। हे धर्म, मुझे पाप से बचाओ। इस प्रकार भट्टारक सकल कीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमान चरित में सिंह आदि 7 भवों का और उनमें धर्म की प्राप्ति का वर्णन करने वाला चतुर्थ अधिकार समाप्त हुआ।